फ्रेंड वेलकम टू बैक अवर यूट्यूब चैनल। मैं फिर से आज एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ। यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जहाँ पे तुम्हारा ब्रह्मोस एरोस्पेस के तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। ये तुम्हारा ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो पहला बात है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जाके पहले दिस वेबसाइट में आना। देन आफ्टर दैट यहाँ पे करियर जो ऑप्शन है यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो करंट ओपनिंग जो है यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो करंट ओपनिंग में जाके क्लिक करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे करंट ओपनिंग के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आई एग्री, ओके। अभी देखो यहाँ पे जैसा बोला है, दो है, ये वाला छोड़ दो, ठीक है, ये नहीं है हम लोगों का। सेकंड में बोला है रिक्वायरमेंट फॉर सिविल इंजीनियर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्लिक करती हूँ। क्लिक करने यहाँ पे पहला जो बोला है, जैसा तुम्हारा डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स, उसके बाद डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्मेट, ओके। पहले मैं डाउनलोड डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट इसमें क्लिक करती हूँ और वो एडवर्टाइजमेंट क्या बोल रहा है वो वाला देख लेती हूँ, ओके। तो देख सकते हो ये तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट डिटेल जिसको मैं डाउनलोड की हूँ। अभी ये वाला थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या बोल रहा है। तो पहला बात है, यहाँ पे बोला है ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड इंडियन रूसिया जॉइंट वेंचर नीड्स हाईली टैलेंटेड एंड डायनामिक प्रोफेशनल्स विद ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड टू जॉइन द फॉलोइंग पोजीशंस टू कंट्रीब्यूट टू द नेशन सिक्योरिटी, ओके। तो यहाँ पे जैसा बोला है वैकेंसीज निकल के आ रहा है। पहला बात है तुम्हारा एक बीटेक के लिए और एक तुम्हारा डिप्लोमा होल्डर के लिए, ठीक है। जहाँ पे बोला है साइट इंजीनियर सिविल ओनली फॉर सिविल ब्रांच इज एलिजिबल, अदर्स ब्रांच इज नॉट एलिजिबल। जिन लोग सिविल ब्रांच है उन लोग यहाँ पे वीडियो देख सकते हो, बाकी ब्रांच वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बट वीडियो छोड़ने से पहले मैं बता देती हूँ, जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो उन लोग जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसीलिए आज मैं सिविल के लिए जॉब रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ। नेक्स्ट डे में बाकी ब्रांच के लिए भी जॉब रिक्वायरमेंट लेके आ सकती हूँ, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं डिटेल्स दिखा देती हूँ। पहला बात है साइट इंजीनियर सिविल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये तुम्हारा परमानेंट नहीं है, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, पहला बात है। और यहाँ पे उसके लिए क्वालिफिकेशन जैसा मांगा है बीई और बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन साइट वर्क, ओके। तुम्हारा मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस मांगा है साइट वर्क के लिए, जहाँ पे तुम्हारा पर मंथ 60,000 करके तुमको मिलेगा, सैलरी तुमको 60,000 करके मिलेगा, कंसोलिडेटेड बोला है यहाँ पे। नेक्स्ट तुम्हारा साइट इंजीनियर सिविल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑन साइट, जहाँ पे तुम्हारा 40,000 करके तुमको मिलेगा, ओके। यहाँ पे बोला है डिज़रेबल एक्सपीरियंस फॉर बोथ पोस्ट, ठीक है, जैसा मीन्स पहला वाला पोस्ट में जैसा बीटेक जहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगा था, सेकेंड वाला पोजीशन में जहाँ पे डिप्लोमा क्वालिफिकेशन मांगा है, दोनों में बोथ के लिए तुम्हारा जो एक्सपीरियंस मांगा है एक एक करके इन लोग मेंशन किए। मैं डिटेल्स थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। जैसा तुम्हारा पहला बोला है शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ सुपरविजिंग all site activities via civil work, architectural work, structural works and connected electrical works. Second में बोला है should have clear understanding of architectural or structural drawing, material testing at site, relevant codes and specifications and basic design aspect of civil engineering. Third में बोला है candidate should have experience in respect of inspections, QA, QC and checking of works at the site of various stages. Next बोला है should have good experience in quality estimates, measurement or billing, checking, manpower and material management of civil engineering project and preparations of regular site progress report. Last में बोला should have experience in preparations of project schedule in form of PERT or CPM network, bar chart of assessing the anticipated delays and preventive measures, okay। उसके बाद यहाँ पे जो पोस्टिंग जहाँ पे होगा, यहाँ पे देख सकते हो न्यू दिल्ली में तुम्हारा पोस्टिंग होगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग न्यू दिल्ली, ओके। बोला है हाउ एवर द जॉब इज ट्रांसफरेबल, मतलब ये तुम्हारा ट्रांसफरेबल, मतलब न्यू दिल्ली में अभी हो रहा है, उसके बाद बाकी जगह में भी हो सकता है, ओके। हाउ एवर द जॉब इज ट्रांसफरेबल इन नेचर एंड रिक्वायर्स frequent travel and
स्टे इन प्रोजेक्ट साइड ड्यूरिंग वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद बोले बोथ द पोजीशंस आर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तुम्हारा परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। हाउएवर द सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द इनिशियल टेंचर देन बोथ पोजीशंस में बी रेगुलेटेड इन फ्यूचर। इसका मतलब मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मतलब ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, उसके बाद तुम्हारा वर्क का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो इन लोग बाद में इन फ्यूचर में तुमको परमानेंट कर भी सकते हैं, ठीक है। बट ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए ले रहे हैं। तो तुम लोग मतलब तुम लोग यही मान के चलो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है, ओके। 35 ईयर्स तुम्हारा मैक्सिमम एज रखा है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट कैन बी कंसिडर्ड। लास्ट डेट जैसा बोला है, लास्ट डेट तुम्हारा 6 सितंबर तुम्हारा लास्ट डेट है। तो इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो भी बता दूंगी। तो उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को क्या करना पड़ेगा, ये जो एड्रेस है दिस एड्रेस में तुमको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा बाय स्पीड पोस्ट और कुरियर, ठीक है। मेरा मतलब है स्पीड पोस्ट से करो, क्योंकि आज का डेट पता है, आज तो ऑलरेडी डेट हो चुके, तो डेट मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ स्पीड पोस्ट कर दो, ठीक है। कुरियर में टाइम लगता है ज़्यादा, तो इसीलिए स्पीड पोस्ट में 2-3 दिन लगता है। तो स्पीड पोस्ट में ये जो एड्रेस है दिस एड्रेस में तुमको स्पीड पोस्ट में भेजना पड़ेगा। अभी दिखा दो तो फॉर्मेट कैसा डाउनलोड करना है और फॉर्मेट को कैसा फिल करना पड़ेगा, ओके। तो फॉर्मेट को डाउनलोड करने के लिए ये जो पहले बोला था जो करंट ओपनिंग में है, यहाँ पे जो सेकंड में बोला है ना डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्मेट, इसमें जाके तुमको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, यस मैं क्लिक कर चुकी हूँ। क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो गया, इसको मैं ओपन करूँगी और दिखा दूँगी, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो ये तुम्हारा लोगों का फॉर्मेट है, जहाँ पे तुमको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसा बोला है फ़ोटोग्राफ लगाना पड़ेगा। उसके बाद तुमको जो स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा ना दिस एड्रेस में तुमको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा, इसलिए बोले टू बी द सेंट बाय स्पीड पोस्ट और कुरियर। जहाँ पे 2 में तुमको ये मेंशन करने पड़ेगा। 2 में क्या मेंशन करना पड़ेगा, चीफ जनरल मैनेजर HR ब्रह्मोस एरोस्पेस, ये जो डिटेल्स है इसको 2 में कॉमा देन ये वाला मेंशन करना पड़ेगा, ओके। देन उसके बाद तुम्हारा ये तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर है, जहाँ पे किसके लिए अप्लाई करो, बीटेक है तो बीटेक के लिए क्लिक करो, और कॉन्ट्रैक्ट सुपरवाइज़र मतलब डिप्लोमा, तो डिप्लोमा है तो डिप्लोमा में जाके क्लिक करो। तो उसके बाद तुम्हारा स्पेशलाइजेशंस क्या है, बीटेक है तो बीटेक, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा। जिन लोग बीटेक है उन लोग यहाँ पे बीटेक में यहाँ पे टिक करना, और जिन लोग डिप्लोमा है यहाँ पे टिक करना, ओके। यहाँ पे टिक करना, नहीं तो यहाँ पे टिक करना। जिन लोग बीटेक है तो यहाँ पे टिक करो, और जिन लोग डिप्लोमा है तो यहाँ पे टिक करो। सेकंड में तुम्हारा जिन लोग बीटेक है तो यहाँ पे टिक करो, जिन लोग डिप्लोमा है तो डिप्लोमा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद यहाँ पे बोला है जैसा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हारा फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट, यहाँ पे मंथ, देन ईयर, ऐसा करके। मैं एक भी चीज़ बता देती हूँ, सपोज किसका डेट है 1 है, किसी का डेट है 1/2/2002, सपोज़ किसी का डेट है, सपोज़ मैं मान रही हूँ। तो यहाँ पे क्या कैसे भरना है, यहाँ पे पहले 0 भरना है, उसके बाद 1, नेक्स्ट में तुम्हारा 2 बोला है तो 02, उसके बाद 2002, ऐसा करके भरना है। नहीं तो यहाँ पे कोई क्या करता है ऐसा फॉर्मेट भर देता है 1 2 हैं, उसके बाद 2002, ऐसा भर कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं करना है, ये वाला मिस्टेक कभी नहीं करना है, ठीक है। मैं जैसा बता दिया ऐसा ही करना, ओके। उसके बाद तुम्हारा और बाकी जिसका जैसा है, सपोज तुम्हारा 2 डिजिट है 27 जैसा है वो ठीक है, पर जिन लोगों का 1 डिजिट है जैसा तुम्हारा अभी बता दिया उन लोगों के लिए पहले 0 डालना पड़ेगा, उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा एज क्या है वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। एज क्या है वो मेंशन करना पड़ेगा, एज काउंट करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। एज भी काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारा एज काउंट कैसा करना पड़ेगा, तुम्हारा 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त 2022, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट होगा। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जो होगा वहाँ से तुम्हारा 1 अगस्त 2022 तक कितना तुम्हारा
मंथ कितना ईयर हुआ है वो यहाँ पे डिटेल्स डालना पड़ेगा। ओके, कैलकुलेट करके थोड़ा सा ठीक से डालना, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा मेल फीमेल जो भी है, देन मैरिड अनमैरिड जो भी है, टेलीफोन नंबर, जिसके पास टेलीफोन नंबर है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस। एड्रेस में तुम्हारा परमानेंट एड्रेस, एक तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है, वो डालना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हारा यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स, जैसा तुम्हारा 10th 12 बीटेक है तो बीटेक, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, जो भी है। यहाँ पे बोला है और भी चीज़ बोला है, देखना अच्छा करके बोला है, अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अटैच कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ये सारे चीज़ तुमको अटेस्टेड करना पड़ेगा, ठीक है, अटेस्टेड करना पड़ेगा। उसके बाद लैंग्वेज, क्या क्या लैंग्वेज तुमको पता है। देन तुम्हारा एक्सपीरियंस जो भी है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, और उसके साथ एक्सपीरियंस का डिटेल्स, जैसा तुम्हारा यहाँ पे बोला है, अटैच डिटेल्ड रेज्यूम, देन अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी सर्टिफिकेट, देन अपॉइंटमेंट रिलीविंग लेटर, सेल्फ अटेस्टेड, ये सारे चीज़ तुमको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा। देन एरिया ऑफ इंटरेस्टेड, एरिया ऑफ इंटरेस्ट तुमको किसके ऊपर तुम्हारा इंटरेस्ट है। मेरा ख्याल से जिन लोग साइड इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो साइड इंजीनियर है तो इसमें साइड इंजीनियर का पूरा चीज़ डाल देना, जैसा QA QC डिपार्टमेंट, प्लानिंग बिलिंग डिपार्टमेंट जो भी है वो वहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद डेट, प्लेस, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, देन तुम्हारा ये सारे चीज़ तुम अटैच किए हो कि नहीं वो वाला यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे तुम्हारा पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है, ये तुम्हारा फोटोग्राफ है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के ऊपर तुम्हारा नेम मेंशन करना है। सपोज़ किसी का नेम है सुमन, तो सुमन और उसका टाइटल जो भी है, ऐसा करके फ़ोटो को, मतलब फ़ोटो के ऊपर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के ऊपर लिखना पड़ेगा। तो वो लिखने के बाद यहाँ पे जैसा तुमको तो वो भी देना पड़ेगा ना, तो इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, तो यहाँ पे येस कर देना, ठीक। एज प्रूफ मतलब तुम्हारा 10th का मार्कशीट, और देन तुम्हारा डिप्लोमा मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी है, सारे चीज़ यहाँ पे ठीक से देना पड़ेगा। लेटेस्ट सैलरी स्लिप, लेटेस्ट सैलरी मतलब लास्ट जो सैलरी स्लिप जिसका जो आया है, ठीक है, वो यहाँ पे फोटोकॉपी करना पड़ेगा। नेक्स्ट तुम्हारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पे तुम्हारा प्रॉपर मेंशन रहेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ना, जहाँ पे तुम्हारा जॉइनिंग लेटर, देन तुम्हारा लिविंग इन करेंट, देन प्रीवियस एक्सपीरियंस, सब एक ठीक से लिखना पड़ेगा, मतलब ठीक से रहेगा, ऐसा वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तुमको देना पड़ेगा। ओके, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सारे डॉक्यूमेंट तुमको अटैच करके यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जैसा बोला 6 सितंबर 2022, इसके अंदर तुमको ये जो एड्रेस बोला है, दिस एड्रेस में तुमको भेजना पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए मैं बोलूँ टाइम ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी कर दो, आज नहीं तो कल, ठीक है। आज जैसा तुम्हारा है फ्राइडे, कल सैटरडे है, सैटरडे भी तुम्हारा कुरियर होता है, सैटरडे भी कुरियर होता है, स्पीड पोस्ट का काम सैटरडे भी होता है, तभी भी एक बार देख लेना, क्योंकि मेरा ख्याल से मेरे को जितना तक पता है सैटरडे भी स्पीड पोस्ट होता है। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, जिन लोग आज करना चाहते हो तो आज भी कर दो, जिन लोग कल करना चाहते हो तो कल कर दो, टाइम ज़्यादा नहीं है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर दो, क्योंकि ऐसा वाला रिक्वायरमेंट कम आता है, रेयर, बट उसको फ़ायदा लेना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं हमेशा जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आती हूँ, और उसके साथ तुम्हारा इंटर्नशिप, फ्री इंटर्नशिप, ठीक है, और टेक्निकल रिलेटेड जॉब बहुत सारे लेके आती हूँ। तो सब सारी चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में एक एक करके चेक कर सकते हो। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जिन लोग फॉर्म फिल कर रहे हो उन लोग कमेंट बॉक्स में भी बताना। So thank you so much for watch my video.